जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो मार्च का महीना चल रहा है और सेना भर्ती की अपडेट में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, ये जानने वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कितनी भर्ती आई हैं, कितने लड़कों ने कितना फॉर्म डाला गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और आर्मी की कितनी भर्ती आई थी, एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई है कि सेम है, सिलेबस, और साथ में जो ऑनलाइन पेमेंट की एक नोटिफिकेशन आई है वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज की ये इम्पोर्टेंट जानकारी इसलिए है कि आप कितने लड़कों में फाइट करोगे, आप कितने सीट के लिए लड़ोगे, वो इस वीडियो में आपको जानकारी आज मिलने वाली है। सबसे पहले बता दूं कि अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी 21 मार्च 2023 को कि जिन लड़कों ने आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, स्पॉय डी फार्मा, बी फार्मा, हवलदार, जितना भी इन लोगों ने फॉर्म डाला है, अगर उनके पेमेंट का कोई इशू है तो वो पेमेंट के इशू के लिए इसका लिंक इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे है, नोटिफिकेशन वाले बार में। वहाँ पे क्लिक करके अगर उनका डबल पेमेंट हो गया है या पेमेंट पेंडिंग है तो वहाँ से इस पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, उनका पेमेंट वापस आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल डालेंगे तो ठीक है। चलिए इसे कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे तो आपको पता है यूपी आ जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, और इसमें कितना फॉर्म पड़ा है उसी के हिसाब से आप अनुमान लगा लेंगे कि अदर राज्य में तो कम ही पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं और कितनी वैकेंसी है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, अग्निवीर भर्ती में यूपी वालों ने जमकर आवेदन किया है। ठीक है, कौन सा जिला अव्वल पर है, ठीक है, ये भी आपको बताएंगे। इंडियन आर्मी बनने के लिए गाजीपुर, इसमें देखो यूपी के गाजीपुर में, ठीक है, यूपी स्टेट के गाजीपुर में यहाँ पे गजब के फॉर्म डाले गए हैं। आवेदन कर जितने भी हुए हैं उनकी संख्या है 7517। ठीक है, इतने लड़कों ने डाले हैं अभ्यर्थी इस जिले से। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं, आप लोग को बता दें अग्निवीर बनने के लिए गाजीपुर के युवाओं ने इतना फॉर्म डाला है 7517, और टोटल वाराणसी के सेंटर पे 3258 फॉर्म डाले गए हैं, जिसमें से जीडी, क्लर्क, टेक्नीशियन, स्टेनो कीपर, ठीक है, के पदों पे फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, जिसमें से गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे अगर लिस्ट देख लेते हैं तो ये इस समय जो आवेदन करना हो की पूरी लिस्ट है यूपी में वो कितनी है। ठीक है, तो बलिया सहित इतनों को लेके पूरी जो आवेदन की लिस्ट है आपकी यहाँ पे इतनी है, टोटल आवेदन किए गए हैं। ठीक है, इनको मिला के अब लिस्ट बाय लिस्ट अगर जिला देख लेते हैं, हर एक जिला से कितना हुआ है, और टोटल यहाँ पे 43,000, यूपी से ही सिर्फ 43,000 फॉर्म पड़े हैं। यूपी उत्तर प्रदेश से ही सिर्फ 43,000 फॉर्म पड़े हैं। अब ये तो 28 जिला, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश से इतने फॉर्म पड़े हैं, और आपको 2800 स्टेट में, तो हर स्टेट से अगर 5,000 से ऊपर भी फॉर्म डाले गए होंगे, 5,000, 4,000, 10,000, राजस्थान में ज़्यादा डाले गए होंगे, मध्य प्रदेश में ज़्यादा डाले गए होंगे, गुजरात में, और उसके बाद हर एक राज्य में कम ही फॉर्म डाले गए होंगे। तो ऑल ओवर आप अगर इसे मिला भी देते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 5 लाख के अंडर में फॉर्म डाले गए हैं, 3 लाख के अप्रॉक्सीमेट, 3 लाख से ज़्यादा ही होंगे थोड़े बहुत, और 3 लाख तक फॉर्म डाले गए हैं, जिसके हिसाब से 1/2 वैकेंसी है। 1/2 नहीं है, 1/10 में से आप करेंगे तो 2/10, यानी 1/2 आपकी वैकेंसी है। अगर यहाँ पे इसको मिला देते हैं तो इसकी वैकेंसी 10,000 से ऊपर है इस बार। ठीक है, फॉर्म की 1/2 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेंटर पे जो रिलीज हुई है उसकी है। तो इस समय आप लोग को 10,000 से ऊपर वैकेंसी प्लस देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये हर एक स्टेट के लिए है, और साथ में नेक्स्ट ईयर भी ये वैकेंसी अब कंटिन्यू रहेगी अग्निवीर के रूप में। तो इन्हें हर साल जब वैकेंसी कराना है तो ये डेली जारी करेंगे इंडियन आर्मी के पोर्टल से। ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले ही होगा, कंडक्ट कराया जाएगा 27 अप्रैल से। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वहाँ एक आर्मी का भी ऑफिसर रहेगा निगरानी करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको सेंटर छावनी पे ही हो सके तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था करा दी जाएगी, या अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था कराई जाती है तो सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आर्मी के ऑफिसर वहाँ भी तैनात रहेंगे निगरानी करने के लिए। और ये कॉन्टैक्ट किस कंपनी ने लिया है अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, टीसीएस ने लिया है या किसी और कंपनी ने आर्मी के एग्ज़ाम कराने के लिए लिया है, या खुद आर्मी इस एग्ज़ाम को कराएगी, उसकी टेक्निकल टीम, इसका भी कोई बाहर नोटिफिकेशन नहीं आया है। पेपर का लेवल कितना टफ होगा या लो होगा, लेकिन पेपर का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि फाइट ज़्यादा लड़कों में करना है। तो जितने भी लड़कों ने फॉर्म डाला है, अगर इसका 1/5 लड़के, आधे लड़के भी अगर इसका एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, फिर भी आपको
एक सीट पे कम से कम कई हजार लड़के फाइट करेंगे, 1000 से तो ऊपर ही लड़के एक सीट पे फाइट करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आधे लड़के भी फॉर्म निकाल लेते हो 400 500 एक सीट पे फाइट कर सकते हैं। अगर सीट कम है तो, अगर सीट वहीं ज़्यादा है तो एक सीट पे 100 लड़के, 50 लड़के, 30 लड़के, 40 लड़के एक सीट पे फाइट करेंगे, या 100 लड़के, 200 300 लड़के एक सीट पे फाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, उसके बाद फिजिकल में अच्छे नंबर लाना है, और जो फिजिकल और एग्ज़ाम का दोनों का मिल के कट ऑफ बनेगा वो फाइनल डिसीजन होगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा। आगे आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी होगी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे या नहीं होगी। जब भी लिस्ट जारी होती है तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic. पे यहीं पे रिजल्ट में लिस्ट जारी हो जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ रिजल्ट का लग जाता है यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से जारी हो जाती है। उसके बाद इस समय आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। एग्जाम पे जितना भी फोकस करेंगे वो बढ़िया है, फिजिकल पे बाद में फोकस करना है, क्योंकि फिजिकल में आई होप आपको 5:30 तक समय मिल ही जाएगा, क्योंकि जितने भी लड़के एग्ज़ाम निकाले रहेंगे, कट ऑफ जिनका सही रहेगा 70+, उन्हीं को आई थिंक कि दौड़ने के लिए भी मौका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लड़कों ने फॉर्म भी डाले हैं। कुछ जो बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे यूपी पहले नंबर पे आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता, जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूँ, बिहार आ जाता है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। इन सब में ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद और राज्यों में 4000, 5000, 3000 ऐसे करके फॉर्म पड़े हैं। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि इस समय हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, सिलेबस को अपने कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी आज 23 मार्च है और 23 अप्रैल और 27 अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम है, यानी 1 महीने से ज़्यादा समय है। तो इस समय मैंने देखा है कि 10-20 नहीं, पूरे 50 सेट का कलेक्शन इस बुक में है। आई होप आप लोग को पसंद भी आएगा अगर डेली सेट लगाओगे तो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है। चुकसू पब्लिकेशन का अग्निवीर का है, ये जनरल ड्यूटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2023 पे आधारित है। इसमें मैंने देखा कि सिलेबस भी मेंशन था, और ये पीडीएफ पूरी फ्री है, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एक से लेके यहाँ पे देखेंगे 10-20 नहीं, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट का इसमें कलेक्शन है, ठीक है। 50 प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन है। साथ ही साथ इसका सोल्यूशन हो गया, नीचे आंसर की हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऑप्शन वाइज और टॉपिक वाइज किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी है आंसर का, ठीक है, सोल्यूशन के साथ। तो ये पीडीएफ 2-4 सेट का जो है फ्री मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से जाओ, इस पीडीएफ को आर्मी जीडी का पेपर डाउनलोड करो और घर पे लगाओ, देखो आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, और इस प्रैक्टिस सेट का जो कलेक्शन है 50 का, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से इसे भी ले सकते हैं, ठीक है, और आराम से घर बैठे लगा सकते हैं। और कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो एक शाम को रात में प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो 15 दिन या 20 दिन क्लास चला दी जाएंगी लाइव, ठीक है। और चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, आई होप, जीडी क्लर्क, टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसकी भी ये बुकें प्रोवाइड करते हैं चुकसू पब्लिकेशन वाले, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की जानकारी आपके एग्जाम और रैली से इंपॉर्टेंट थी, और कितने फॉर्म डाले गए हैं, अनुमान एक आंकड़ा मैंने बताया है, आप कितने सीट पे फाइट कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी होगी, ये आपको मैंने बताया है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।